ओम श्री गौरी गणेशाय नमो नमः। संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ या तिलकुटा चौथ की कथा। दो भाइयों के परिवारों की कथा। यह कहानी दो भाइयों की है जिसमें बड़ा भाई बहुत अमीर होता है और छोटा भाई गरीब होता है। छोटा भाई को खाने पीने कपड़े आदि की भी व्यवस्था करने में बड़ी परेशानियां होती थी। इसलिए छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के घर में चौका बर्तन खाना आदि बनाकर जो खाना वह दे देती वह लेकर गुजारा करती थी। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक बार सकट चौथ का व्रत आया तो जेठानी ने भी व्रत रखा था। देवरानी ने जब उनके घर पर सारा खाना बना लिया तो वह अपने घर जाने के लिए खाना मांगने लगी। जेठानी ने बोला कि आज मेरा व्रत है और मेरे परिवार में भी किसी ने भी भोजन नहीं किया है, तो मैं पहले तुम्हें भोजन कैसे दे दूँ। देवरानी बहुत उदास होकर खाली हाथ अपने घर वापस चली जाती है। वहीं देवरानी के परिवार में उसका पति और बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वह अभी कुछ अच्छे पकवान लेकर घर वापस आएगी, लेकिन वह तो खाली हाथ लौटी थी। पति के द्वारा भी डांटा गया कि तुम खाली हाथ क्यों वापस आई। यह सब सुनकर रोकर वह सो गई। देवरानी ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया हुआ होता है। उसके पास अधिक धन नहीं होता तो वह कोई व्यंजन नहीं बना पाती, बस तिल और गुड़ से ही भगवान को भोग लगाया होता है। स्वप्न में भगवान गणेश और सकट माता अर्थात माता गौरी सपने में आती हैं और देवरानी से बोलती हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो वह गरीब स्त्री बोलती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस तिल और गुड़ का प्रसाद रखा है, वही खा लीजिए। माता गौरी और गणेश उसे खा लेते हैं। जब सुबह वह उठती है तो देखती है कि उसके घर में सोना चांदी हीरे मोती से उसका घर भरा पड़ा है। फिर वह जेठानी के घर काम करने जाना छोड़ देती है। फिर जेठानी कई बार अपने बच्चों को भेजकर देवरानी को काम करने के लिए बुलाती है। देवरानी बार बार मना कर देती है। फिर पता लगाने के लिए जब जेठानी उसके घर पहुंचती है तो देवरानी बताती है कि स्वप्न में भगवान गणेश और माता पार्वती आए थे और उन्होंने ही उसको धन और समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख का आशीर्वाद दिया, जिससे उसके पास इतनी धनमाया हो गई। यह सब सुनकर जेठानी भी अगली बार अपने घर पर तिल गुड़ का प्रसाद बनाकर उसे रख देती है और जल्दी सो जाती है। जब उसे भी स्वप्न आता है और माता पार्वती और भगवान गणेश उसके स्वप्न में आके उससे भोजन मांगते हैं तो वह देवरानी की नकल करते हुए बोलती है कि छीके में गुड़ तिल रखा है, उसे खा लीजिए। लेकिन माता पार्वती और भगवान गणेश उस पर कुपित होते हैं क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। जब वह सुबह उठकर देखती है तो उसका पूरा घर दुर्गंध से भरा होता है, जगह जगह गंदगी होती है और उसकी धनमाया कम हो जाती है। ओम गंगणपतये नमो नमः, गौरी सुताय नमो नमः। माता गौरी की जय। भगवान गणेश और माता गौरी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री गणेश, जय माँ पार्वती।